नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी उड़ान में। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक सम संख्या तथा इसके वर्गों का योग कितना दे रखा है। हमको 210 दे रखा है, तो हमें सम संख्या बतानी है। ठीक है, इनका योग दे रखा है। तो अगर मैं सम संख्या को कितना मान लूँ, x मान लूँ, और जो हमारा इसका वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, हमको 210 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है, जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर मैं 210 को इधर लेके आऊँगा तो ये किसके हो जाएगा, माइनस का 210 इक्वल टू में 0। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। यहाँ से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, जब हमारा साइन प्लस और माइनस दे रखा होता है तो हमारी वैल्यू आती है माइनस और प्लस में। तो अगर हम 210 का फैक्टर करेंगे तो वो कितना आएगा, जिससे हमारा यहाँ पे कितना है, 1 आए। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 15 और 14 का हमारा पेयर बनेगा, तो 15 माइनस 14 करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, और इसका फैक्टर्स कितने होंगे, 210 के होंगे ये। तो माइनस की वैल्यू जो आएगी x की, वो कितनी आएगी, 15 आएगी, और प्लस की जो वैल्यू आएगी x की, वो कितना आएगी, 14। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ से 14 निकल के आ गई। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, एक ये इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें मान बताना है। जब आपको इस तरीके की इक्वेशन दे रखी हो तो आपको जो भी अंदर वर्ड दे रखा हो उसके हम लोगों को फैक्टर करने होते हैं, मतलब गुणनखंड करना होता है। तो 6 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 और 2। अब दूसरी बात आपको यहाँ पे जानने की ये है, जब आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा होगा तो यहाँ पे हमेशा जो बड़ा वाला फैक्टर होगा, मतलब यहाँ पे बड़ा फैक्टर क्या है, 3 है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 3 होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे क्या दे रखा होता, माइनस दे रखा होता, तो हमारा छोटा फैक्टर क्या था, 2 था, तो आंसर कितना हो जाता, 2। मान लीजिए हमें इस तरीके से दे रखा है √9 प्लस √9 प्लस √9, तो इसके फैक्टर हमारे कितने आ जाएंगे, 3 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आती, 3 निकल के आती। मान लीजिए आपको इस तरीके से दे रखा है अंडर में 16 माइनस अंडर में 16 माइनस अंडर में 16। ठीक है, आपको इस तरीके से दे रखा होगा, तो आप 16 के फैक्टर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 इंटू में 4। ठीक है, 4 इंटू में 4 निकल के आ गए। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आई, माइनस की। तो हमारा छोटा वाला टर्म तो इसमें है नहीं है। अगर हमारा छोटा होता फैक्टर तो छोटी वाली वैल्यू होती, यहाँ पे क्या है, प्लस का फैक्टर, माइनस का फैक्टर है, तो माइनस वाली कितनी, 4 ही रहेगी हमारी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। अगर मैं मूलधन कितना मान लूँ, 4 मान लूँ, तो मेरा साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, तथा समय के वर्षों की संख्या वही है जो वार्षिक ब्याज है। मतलब आपको जो टाइम दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है, रेट के इक्वल दे रखा है, जो आपकी वार्षिक ब्याज है उसके बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे टाइम इंटू में रेट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत मुझसे दर पूछी हुई है, तो मैं दर का स्क्वायर बना दिया। अपॉन कितना होता था, 100 होता था फार्मूले में। तो इसको मैं 4 से काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 25 बार कटेगा। यहाँ पे कितना था हमारा 1, तो 25 इधर चला जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से 5% निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है। यहाँ पे इस तरीके की हमें इक्वेशन दे रखी है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। नीचे वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम लेना होगा। तो 4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1/4। तो ये कितना आ गया हमारा, 9/4। अब यहाँ पे 9/4 लिखा है, तो आपको पता होगा 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 9 कहाँ जाएगा, नीचे। तो अब हमारा क्या बना, 3 + 4/9। तो अब यहाँ पे 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 × 27 प्लस 4/9 कितना बन गया, 31/9। अब 31/9 हमारा कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है 31/9। तो 31 यहाँ हो जाएगा और 9 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 9/31 बचा यहाँ पे। अब हमने 31 एलसीएम लिया, तो 31 + 9/31 कितना हो गया, 40/31। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, 40 बचा, और 31 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी क्या दे रखी है इक्वेशन, 4 - 5 इंटू में कितना हो गया, 31/40। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 4 चौक 16, 160, और 5 और 5 दिया 15, 165/40। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, 5/40 आ गया। तो
काटेंगे इसको 5 से कितने बार कटेगा 1/8। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमको सॉल्व करनी है और इसका मान बताना है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। यहाँ पे कितना होगा, √9 का मान आपको सब पता होगा किसका होता है, ये 9 का होता है वर्गमूल। तो 21 में 9 जोड़ेंगे, माइनस करना है तो कितना बचेगा, 19 - 3 करेंगे तो कितना बचेगा 16। 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, जब हम 260 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 256 बचेगा। तो ये किसका वर्ग होता है, आप इसको निकाल के सॉल्व कर लेंगे पूरा। ठीक है, और 15 16 का 256 होता है, तो ये 16 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 128 में 16 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 की 1 4 और 1 12। तो ये कितना आ गया 144 √ में। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, किसी बैंक के लिपिकों तथा अधिकारियों के मासिक वेतन का औसत अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। ये किसका, इनकी इनकम का यानी वेतन का अनुपात दे रखा है। प्रत्येक लिपिक अपने वेतन का 2% तथा प्रत्येक अधिकारी अपने वेतन का 3% सार्वजनिक सेवा में दान दे देता है। मतलब जो पहला वाला लिपक है वो कितना दान देता है 2%, और जो दूसरा वाला अधिकारी है वो कितना दान देता है 3% दान देता है। प्रत्येक अधिकारी का योगदान कितना रहता है, यहाँ पे 420 रुपये दिया है। मतलब जो इसने दान दिया है वो कितना दिया है 430 रुपये। ठीक है, तो और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा था 3% इसने दान दिया है। तो 3% दान कितना दिया है इसने, 3% की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी आ रही है 420 दे रखी है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 140। तो 140 आपका यहाँ पे निकल के आ गया। तो हमें बताना है प्रत्येक लिपिकों का मासिक वेतन कितना है। तो पहले तो हम लोग इसका वेतन निकालेंगे, कितना दे रखा था वेतनों का अनुपात 3:5। अगर मैं इसको 300 मान लूँ और इसको कितना मान लूँ मैं 500 मान लूँ। ठीक है, तो 300 का कितना 2%, 3 दूनी 6। 300 का 2% निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 6 निकल के आ जाएगा। और 500 का अगर मैं कितना निकालना है मुझे 3% निकालूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा 15। तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 400। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से 15 दूनी 30, और कितना बचेगा हमारा 120। और यहाँ पे कितने बार कट जाएगा ये 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 15 अट्ठे, कितने बार कट जाएगा 8 बार कट जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 28। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको वैल्यू निकाल लेंगे तो 3 कितने बार आ जाएगा आपको, यहाँ पे इसका रेशियो निकाल लेंगे और फिर इसके बाद आपको इसका आंसर निकालने के बाद क्या मिलेगा 84 मिल जाएगा। ठीक है, तो 8400 आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक आयतन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है। लंबाई लेंथ दे रखी है और ब्रेथ का अनुपात कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है। यदि चौड़ाई लंबाई से कितना है 20 मीटर कम है, मतलब इसमें ये कितना दे रखा है, एक इनका डिफरेंस कितना है 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। तो खेत का परिमाप बताना है, तो मतलब ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 80। लेंथ कितनी निकल के आ गई 100, ब्रेथ कितनी निकल के आ गई 80। अब हमें परिमाप का फॉर्मूला पता होगा 2L + V होता है इसका फॉर्मूला। तो L + V कितना हो गया 100 और 1 + 80 करेंगे तो 180 आ जाएगा। इंटू में कितना करना है मुझे 2 का, तो कितना आ गया हमारा 360। यही क्या होगा हमारा परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा परिमाप क्या होगा, मीटर में होता है ना कि स्क्वायर मीटर में, वर्ग मीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को कितना सेकंड में पार कर रही है 15 सेकंड में पार कर रही है, जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है 25 सेकंड में पार कर रही है। तो हमें क्या बतानी है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो अगर मैं रेलगाड़ी की लंबाई को d मान लूँ, ठीक है, और स्पीड को मैं कितना मान लूँ s मान लूँ, तो हमारा कितना टाइम ले रही है 15 सेकंड का टाइम ले रही है। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा हमारा s बराबर कितना निकल के आ गया d/15 निकल कर आ गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में मुझसे क्या कह रहा है,
प्लेटफार्म को पार करने में समय ले रही है, तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई। तो रेल की लंबाई कितना माना था मैंने, d माना था, और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। तो टोटल कितना दे रहा है मुझे, स्पीड कितनी दे रखी है ट्रेन की, d/15 इंटू में कितना सेकंड ले रही है, 25 सेकंड ले रही है। तो ये कितने बार कट जाएगा, 5 से 5 बार, और ये 3 बार। तो कितना आ गया हमारा, d की वैल्यू 5d/3, एक d यहाँ पे, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का बराबर किसके होगा, 100 के। एलसीएम लो इसका, कितना आ गया यहाँ पे 300, और ये कितना हो गया, 5d में से 3d गए तो कितना बचा, 2d। तो अब यहाँ पे d बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 150 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, 40%, 20% और 10% की क्रमिक बट्टे का समतुलन एक बट्टा बताइए। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, इसका एक बट्टा बताना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, मान लिया मैंने कोई संख्या 100 थी, 100 का 40% को कैसे निकालेंगे, 40%। ठीक है, तो 40% कितना हुआ हमारा, इसको फ्रैक्शन में करना चाहें तो फ्रैक्शन में कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो 40% मैंने लिख लिया, कितना बना, 0 से 0 कट गई तो 2 बार, और ये 5 बार, तो 2/5 आ गया यहाँ पे। और ये कितना आ गया हमारा, 1/5। ठीक है, इंटू में कितना है, 1/10। ये हमारा निकल के आ गया। इसको मैं 5 से काट लूँगा, 25 ये काट दिया मैंने 4 बार, ये कट गया 2 बार, और ये कितना बार कट गया, 5 बार। तो यहाँ पे कितना आया आपका, 2/5 आ गया। ठीक है, ये आपका रेशियो निकल के आ गया किसका, जो हमने इसको हमें क्या निकालना था, एकल छूट निकालनी थी। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको बट्टे दे दिए, लेकिन बट्टे में क्या नहीं किया मैंने, माइनस नहीं किया यहाँ पे। तो जैसे मेरा फ्रैक्शन निकल के आया था 40% का, 40% में से मुझे क्या करना था, 2/5 करना था। तो मुझे करना क्या था, 3/5, क्योंकि 2 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने का उसने, 3 का। तो 100 इंटू में 3 इंटू में 3/5 मल्टीप्लाइड बाई कितने का, अब कितना है 20/5, तो 4/5 का इंटू में कितना करना था मुझे, 9/10। तो यहाँ पे कितने बार कटेगा, 25 से 4 बार कट जाएगा, ये 2 बार और ये 5 बार। ठीक है, अब आपको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है। तो 25 6 2 3 6 6 2 चौक 24 24 में आप यहाँ पे निकाल के 5 से इंटू कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है, 7 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8 आपको दे रखा है। इसमें हमें विभाजित पूछा है कि ये किससे विभाजित होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला था, a² माइनस b² का फार्मूला पढ़ा होगा। तो मुझे यहाँ पे भी इसी फॉर्मेट पे चलना है, बार बार इसको यही बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको a² बनाता हूँ और इसको बनाऊँगा तो कैसे एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, तो 7 की पावर 4 इंटू में स्क्वायर माइनस ये 8 पावर रही हमारी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिखूँगा, 5 की पावर 4 का होल पावर 2। ठीक है, यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा a² माइनस b² का फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, 7 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 ब्रैकेट में 7 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन निकल के आ गई। अब इसको दोबारा से हम लोगों को क्या करना है, इसी फॉर्मूले को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, 7 की पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2 का होल स्क्वायर, ये एक बन गया, और हमारा 7 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 माइनस 5, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे 7 प्लस 5 और ब्रैकेट में कितना रहेगा, 7 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4। तो अब यहाँ पे कितना बचा, 2, और इसका कितना बचा, 7 और 5 12। तो 12 दूनी कितना आ गया, 24। तो 24 क्या होगा, ये हमारा 24 से हमेशा ये कैसी होगी संख्या, डिविजल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5/12 का 3/40 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो मैंने कोई संख्या मान ली x है, ठीक है, उसका 5/12 कर दिया।
का 3/20 किसके बराबर है, 40 के बराबर दे रखा है मुझे। कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ से मैंने 5 को काट लिया, कितने बार, 8 बार कट गया 40 से। अब 3 से इसको काटूंगा, कितने बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ से आपको कितना निकल गई, 8 दूनी 16, 160 इंटू में कितना आया 4, तो 16 चौक 64, 640 x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। ठीक है, ये कितना निकल के आया हमारा 100% निकल के आया। हमको कितना निकालना था 125। 100% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 640 दे रखी है, तो हमें कितना निकालना है 125 निकालना है। तो 125 से काटूंगा, 25 चौक 25 पंजे, 4 से इसको काटूंगा तो कितने बार करेगा 16 बार, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 पंजे 80, 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि एक घन की भुजा कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। घन का फॉर्मूला क्या होता है, एक वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। तो उस घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाएंगे, मतलब जितना इनका वॉल्यूम होगा वही क्या होगा दूसरे वाले में कितना कह रहा है, a की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 2 लेनी है। तो इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो कितना निकल के आएगा, तो 216 निकल के आएगा। अब मुझे n कितना निकालने हैं, n का कितना 8 से, तो ये कितने बार कटेगा आपका, काट लेंगे 8 दूनी 16 कितने बचे 5, तो 8 7 56। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 27 निकल के आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के आधार को 15% बढ़ाया गया सॉरी गाइस, किसी त्रिभुज के आधार को कितना बढ़ाया गया 15%, जबकि ऊंचाई को कितना बढ़ाया गया 20%। तो आप लोग इसको सीधा सा क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी प्लस कितना होता था ab अपॉन 100। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है आपको, 15 और 20 कितना हो गया 35 प्लस 15 दूनी 30 कितना बन गया 300 अपॉन 100। तो 0 से 0 0 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 38% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक को बढ़ाया जाता और दूसरे को क्या कराया जाता घटाया जाता, तो आप यहाँ पे क्या करते a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100 वाला फार्मूला को लगाते। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को कुल कितने 45% मत प्राप्त हुए। मतलब एक कोई बोर्ड लड़ा है जिसमें एक उम्मीदवार था जिसको कितने 45% का वोट प्राप्त हुए। मतलब हमने मान लिया कोई 100% वोट थे जिसमें से 45% एक उम्मीदवार को प्राप्त हुए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुए होंगे 55% हुए होंगे। उसके क्षेत्र में कुल कितने वोट डले हैं, मतलब 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 214, ये दे रखी है हमारी 21,400 मतदाता थे। तो वह कितने प्रतिशत मतों से पराजित हुआ, मतलब हारा कितने से, वो 10% वोटों से हारा है। तो यहाँ पे हमें 100 की वैल्यू ये दे रखी है, तो कितने प्रतिशत से वो हारा है ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो 10% से हारा है, ये तो हमें दिख ही रहा है कितने से हारा है, वो 10% से हारा है। 45 और 55 का डिफरेंस है। अगर हमसे पूछता कितने वोटों से हारा है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होता 10% निकालना होता। कैसे, वो भी सिंपल था। 100% की वैल्यू ये दे रखी थी, तो यहाँ पे 1 0 यहाँ से हटाना था, 1 0 यहाँ पे हटाना था, तो कितने वोटों से हार जाता है 2140 वोटों से हार जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यदि 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18 दे रखा है। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, विषम संख्याओं का औसत दे रखा है। तो यहाँ पे विषम संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, जो x+1 जैसे विषम संख्याएं क्या होती है 1 3 5, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे मैं कितनी माननी है, मुझे 4 माननी है। तो x+1 प्लस x+3 प्लस x+5, ठीक है, ये कितना हो गया x, एक को मान लेता हूँ मैं x-1, ठीक है। तो यहाँ से आपको माइनस से -1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1x 2x 3 और 4, कितना आया 4x बराबर कितना आ गया 5 और 3 8, ठीक है। प्लस इधर लिख देते हैं 4x + 8 बराबर कितना दे रखा है आपको, औसत दे रखा है 4 का, ठीक है, कितना दे रखा है 18। तो 18 का 4 में इंटू करेंगे, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, कितना निकल के आ गया आपको 72 निकल के आ गया। 4x + 18, तो 72 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 64 बचेगा, ठीक है।
तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16। तो यही क्या होगी हमारी x की वैल्यू होगी। अब हमसे पूछा क्या है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी x प्लस 5 जो हमने मानी थी। x प्लस 5 कौन सी संख्या थी, सबसे बड़ी संख्या थी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है 16, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 निकल के आ जाएगा। यही क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 21 दे रखा है, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, 2 वर्षों में 100 रुपये का मिश्र धन कितना हो जाता है, 121 रुपये हो जाता है, जबकि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है, तो आर का मान निकालना है। ठीक है, ये भी आपका है, बहुत इजी सा सवाल है। आपको क्या बोला है, जो हमारे पास 100 रुपये थे वो 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं, 121 हो जाते हैं। तो हमको क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 121 हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे अगर हमारे पास 100% हो तो यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले एसआई आती है, दोनों साल की एसआई, फिर उस पर दोबारा से ब्याज लगता है। ठीक है, ये भी R% होता है और ये भी R% होता है। ठीक है, एक तो हो गया हमारा जो मूलधन था उसका R%, ठीक है, और आर दूसरी साल में क्या होता है, उसी जितना हमारा ब्याज निकल के आया था फिर उस पर ही ब्याज लगता है। ये क्या होता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी, अगर मैं मान लूँ 100 का R% कितना निकल के आएगा, R निकल के आएगा। ठीक है, तो R दोनों साल के लिए बराबर होगा। तो अब मुझे R का R% निकालना है, तो ये कितना निकल के आएगा, R/100। तो टोटल कितना ब्याज निकल के आ गया, 2R + R² की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 121 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको कर सकते थे एक फॉर्मूले के उससे भी कर सकते थे, जैसे वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो आपका मिश्र धन दे रखा है, यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट में से चक्रवृद्धि ब्याज को काट देंगे तो 21 बराबर कितने का आएगा 100, और यहाँ पे कितना बनेगा P ब्रैकेट में 1 + R/100, और जो ऊपर होता था वो क्या होता था टाइम। तो यहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं वैल्यू को, यहाँ से भी आंसर निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन लग रही है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, क्या दे रखा है हमको, √5 की पावर कितनी दे रखी है 5, और यहाँ पे √5 की पावर कितनी दे रखी है -3। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जब हम नीचे कोई पावर होती है और उसको ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो कैसा होता है, यहाँ पे इसकी अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता है, और प्लस है तो माइनस। यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस, तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारे सेम बेस होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसमें क्या होती है, पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये कितना बन जाएगा हमारा 2, और इसकी होल पावर दे रखी है हमें कितना 3/2। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया, यहाँ से आप पहले प्लस कर लेते हैं, तो प्लस कितना होता है 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 में से कितना घटाना है मुझे 3 घटाना है, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो √5 की वैल्यू कितनी बचेगी 4, और इसकी भी पावर हमें कितनी दे रखी है 3/4। तो 2 से ये कितने बार कट जाएगा 2, और √5 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 6 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको वैल्यू को निकाल लेंगे, कितने बार निकलेगा, कितने बार बन रहा है 2 बन रहे हैं। मतलब अगर हम इसका एक कर लें √5 का स्क्वायर इंटू में √5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में √5 का स्क्वायर, ये मैंने कर लिया, पावर 6 कर ली, 2 और 2 4 और 2 6। तो यहाँ पे √5 कितना होता है 5, और √5 कितना होगा 5, और ये भी कितना होगा 5। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 125। 5 का क्यूब कितना होता है 125, यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 7:3 दे रखा है। ठीक है, उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, मतलब हमको 7x मान लूँ, और ये कितना दे रखा है हमको, दूसरा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3x। तो कितना निकल के आएगा 7x। ठीक है, ये हमें कितनी दे रखी है वैल्यू, कितना बन जाएगा 7x, अरे
7x मल्टीप्लाइड बाई 3x बराबर कितना दे रखा है 756। तो ये कितना बन गया 21x² बराबर कितना दे रखा है 756। जब आप इसको काटेंगे तो ये किससे काट लेते हैं, सिंपल सा 7 से ही काट लेते हैं। 7 × 21, 7 × 7 0 और 8, ठीक है। फिर 3 से कट रहा है, 3 × 3 9 और 6। तो x² की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 36। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से 6 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझको यहाँ पे 6 मिल गई, तो इसका कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 साल, और इसकी कितनी हो जाएगी 6 × 18 साल। अब हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब इसमें हमें 6 और जोड़ देने हैं और फिर इसका अनुपात निकाल देना है। तो कितना हो गया 6 जोड़ेंगे तो 48 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 24। तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 2:1। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हमें 2:1, यही क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की कितनी चलता है 3/4 भाग गति से पैदल चलकर अपने कार्यस्थल पर 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब दो स्पीड दे रखी है यहाँ पे, एक उसकी S1 और एक S2। अगर मैं S1 वो कितनी थी 4 मान लूँ, तो 4 मैंने मान ली, तो इसका जो दूसरी वाली स्पीड है तो कितनी है 3/4। तो 4 से कितने बचेगी 3 बचेगी, ठीक है। अगर उसकी पहले स्पीड से 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो बाद में कितने मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है वो 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। अब आपको पता होगा जब हमारे कैसे होते हैं डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम क्या होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 3:4 का निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, जो मतलब इनका डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 1 का दे रखा है यहाँ पे रेशियो का। तो उस एक रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है हमको, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या है, तो उसे कार्यालय पथ पैदल चलकर जाने में सामान्यतः कितना समय लगेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इसको हम 3 की स्पीड से चल रहा है और कितना चल रहा है 1 की रेशियो की वैल्यू कितनी रखी है 20। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 60 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना दे रखा है 1 घंटा, यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 3, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, मतलब अभी एक दिन में बी कितना काम कर रहा है 3 यूनिट और ए कितना काम कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट, टोटल एक दिन में कितना हो रहा है 8 दिन, 8 यूनिट काम हो रहा है। अब हम ये कितने दिन साथ करते हैं 5 दिन साथ करते हैं, तो 8 पंजे 40, ठीक है। तो मतलब 40 यूनिट इन्होंने काम निपटा लिया। अब कितना बचा है इनके पास 20 यूनिट काम, टोटल कितना था 60, 40 इन्होंने निपटा लिया, अब बचा कितना है 20 यूनिट काम। तो क्या कह रहा है, तो शेष कार्य सी द्वारा कौन करता है सी करता है, कितने दिनों में 3 दिनों में पूरा किया जाता है। जो 20 यूनिट काम है वो सी कितने दिनों में कर रहा है 3 दिन में कर रहा है। तो बताना है हमें सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब 3 दिन में कितना काम कर रहा है वो 20 यूनिट काम कर रहा है, उसको कितना काम करना है 60 का काम करना है। तो 60 बना दूं मैं इधर और 60 इधर बना दूं, तो कितना आ गया 9 दिन में वो कितना काम कर लेगा 60 यूनिट काम कर लेगा। तो 9 बराबर कितना आ गया 60 के, तो 9 की रेशियो की कितना 9 की वैल्यू कितनी वो निकल के आ गई 60 यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा 9 दिन में कर लेगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक संख्या को जब हमने किससे विभाजित किया जाता है 729 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 56 बचता है। यदि उसी संख्या को 27 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो आपका शेषफल बच रहा है उसी को फिर हमें 27 से भाग करना है। तो 27 दूनी 54 होता है, हमारा शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 56 वैल्यू दे रखी है, 27 दूनी हमें मालूम है 54 होते हैं, बचा कितना 2, तो 2 ही हमारा क्या बचेगा शेषफल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, जिसका अनुपात कितना दे रखा है हमें 5:4 दे रखा है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या का मतलब जो हमारी 5x है, ये कितनी 4x और ये कितनी 5x, जो हमारी 5x है वो कितना है 40%, जिसका 40% कितना है 12 दे रखा है हमको। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, कितना निकल के आएगी 0 से 0 काट देंगे और 5 से ये 2 बार काट देंगे और 2 से ये कितने बार काटेंगे 2 बार, 2 से इसको काट देंगे 6 बार। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 6।
तो मतलब ये 6 पंजे 30 एक निकल के आ जाएगी और 6 चौक 24, ये यहाँ पे आपको वैल्यू निकल के आ गई। अब हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, मतलब 100% कितना है, 100% दे रखा है हमें 24 के, तो 50% कितना आ जाएगा, 12 के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा वहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 5 टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 35 निकल के आ गई। ठीक है, यदि 3 नई संख्या और जोड़ दी जाए, मतलब अभी कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 3 और जोड़ के 8 हो गई। अब क्या कह रहा है, हमारा नया औसत कितना हो जाता है, 8.5 हो जाता है, मतलब 8 का इंटू करेंगे तो 8.5 कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 की 4 पॉइंट लगाया है, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, और 8 64 और 4 68, तो कितना निकल के आ गया हमारा 68। तो हमसे पूछा हुआ है तो उन तीनों नई संख्याओं का औसत बताना है हमको। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आई है, 35, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 और 3 33, और कितनी थी, 3 संख्याएं थी हमारी, 33 का 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमसे एवरेज पूछ रहा है। औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग करना पड़ता है। तो कितना निकल के आ गया हमारा 11। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है, चीनी के 3 लीटर घोल में, चीनी का कितना है, 3 लीटर घोल है, जिसमें 60% क्या है, चीनी है। अगर इस घोल में 1 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पे बताना है इसका इश्यू क्या होगा। ठीक है, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप एक ऐसा कर लीजिए, जैसे सिंपल तरीका है, 3 लीटर कितना हो गया, 3000। तो अगर मैं इसमें वाटर और मिल्क का रेशियो निकालूंगा, मिल्क और वाटर, इसमें चीनी सॉरी मिल्क कहाँ से आ गया, इसमें शुगर था, शुगर और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 60% तो चीनी दे रखी है, मतलब 3000 का कितना निकालना होगा मुझे, 60%। तो कितना निकल के आ जाएगा, आप लोग निकाल लेंगे, 0 से 0 कितना निकल के आ गया, 6 18 1800 निकल के आ गया। तो शुगर कितनी निकल के आ गई, 1800 निकल के आ गई। तो वाटर कितना होगा हमारा, 1200 होगा, क्योंकि टोटल कितना था, 3000। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू तो हमारी ये निकल के आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, इस घोल में 1 लीटर पानी और डाल दिया जाता है। अभी कितना है, 1200 ml है पानी। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml और डाल देता है, 1000 ml और डाल देता है। तो कितना हो जाएगा पानी, 1300। ठीक है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, हमसे पूछा क्या है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना है हमको। तो चीनी का प्रतिशत क्या होगा, अब यहाँ पे क्या रहेगा, 1800 ही रहेगा। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 0 काटेंगे, यहाँ पे कितना निकालना है हमको कि 13% कितना है। तो सिंपल सा आप निकाल देंगे, तो 18 अपॉन टोटल कितना हो गया, 31 इंटू में 100। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो भी आएगी वैल्यू वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। इसको काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 25 क्वेश्चन नंबर का। क्या कह रहा है, एक पहिए की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको, 25 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसमें 11 किलोमीटर, मतलब इसको हम लोगों को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि एक संख्या कैसी दे रखी है, हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो 11 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा तो इंटू कितना करना पड़ेगा मुझे, 1000 का। तो कितना निकल के आ जाएगा, 11000 मीटर निकल के आ जाएगा। अब मीटर को मैं सेंटीमीटर में करूँगा तो कितने का और करना पड़ेगा, 100 का और मीटर करना पड़ता है। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 1000 और 00, ये निकल के आ गई हमारी वैल्यू। करने के लिए इसे कितने चक्र घुमाने पड़ेंगे, तो आपको सिंपल सा यही करना है, जो हमारी कितनी होती थी 2πr सर्कमफ्रेंस थी। इस तरीके के सवाल मैं और भी प्रैक्टिस सेट्स में करा चुका हूँ, तो आपको आ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कितना निकालना है, वैल्यू निकालनी है, कितना आ गया, r बराबर कितना दे रखा है, 25। ठीक है, कितने टर्न लगाएगा वो हमें कितना होगा, n मान लेता हूँ, बराबर में कितना दे रखा है हमारा, 110000। ठीक है,
ये हमारा 11 लाख दे रखा है, तो अब इसको यहाँ पे आपको सिंपल सा काटना है, तो काट लेंगे। 11 से ये काट दिया मैंने, कितने बार कट गया, 2 बार कट गया। ठीक है, 25 से इसको काट दिया मैंने, कितने बार कटेगा, ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे 4 बार, तो 3 ज़ीरो रह जाएंगे। ठीक है, अब 2 से इसको काट दिया मैंने, कितने बार, 2 बार कट गया, तो कितना बचा, 2000। अब यहाँ पे कितना है, 7, तो इंटू में 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एक और 2 कटेगा क्या, ये और 2 बचा हुआ है, तो इसको भी काट लेंगे तो कितना बचेगा, 1000। तो 1000 इंटू में 7 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 7000। ठीक है गाइज, ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।